राधे राधे दोस्तों आज का पाठ में लेकर के आई हूँ भगवान के अवतारों का वर्णन। तो चलिए आज का पाठ शुरू करते हैं। भगवान में मुख्यतः कृष्ण कथा करनी है, परंतु यह कथा आखिर में आती है। भगवान के अवतारों की कथा सुनने से जीवन सुधरता है। भगवान के सारे धर्म जीव में उतर आए, यही अवतार हुआ। तीसरे अध्याय में 24 अवतारों की कथा संक्षेप में कही गई है। पहला अवतार सनत कुमार का, वह ब्रह्मचार का प्रतीक है। सब धर्मों में ब्रह्मचार पहले आता है। ब्रह्मचार के सिवा मन स्थिर नहीं रहेगा। ब्रह्मचार से मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार पवित्र होते हैं। ब्रह्मचार का पालन करने से अंतःकरण शुद्ध होता है। पहला कदम है ब्रह्मचार। दूसरा अवतार वारा का है। वारा अर्थात शेष दिवस कौन सा? जिस दिन सत्कर्म हो वह दिन श्रेष्ठ है। सत्कर्म में लोभ विघ्न करने आता है। लोभ को संतोष से मारो। वारा अवतार संतोष का अवतार है। प्राप्ति स्थिति में संतोष मानो। लोभ को मारकर प्रभु जिस स्थिति में रखे उसी में संतोष मानो। यह वारा अवतार का रहस्य है। तीसरा अवतार है नारद जी का। यह भक्ति का अवतार है। ब्रह्मचार्य का पालन करें और प्राप्त स्थिति में संतोष मानो। उसे नारद अर्थात भक्ति मिले। नारद जी भक्ति के आचार्य हैं। चौथा अवतार नर नारायण का। भक्ति मिले तो उससे भगवान का साक्षात्कार होता है। भक्ति द्वारा भगवान मिलते हैं, परंतु भक्ति ज्ञान और वैराग्य बिना होगी तो दृढ़ नहीं होगा। भक्ति ज्ञान और वैराग्य सहित होनी चाहिए। भक्ति में ज्ञान और वैराग्य की ज़रूरत है। इसीलिए पांचवा अवतार कपिल देव का है। ज्ञान वैराग्य है। वैराग्य को जीवन में उतारो। ज्ञान और वैराग्य के साथ भक्ति आएगी तो भक्ति सदा के लिए स्थिर रहेगी। छठा अवतार है तंत्रादेय जी। ऊपर बतलाए हुए 5 गुण ब्रह्मचार्य, संतोष, ज्ञान, भक्ति और वैराग्य आप में आएंगे तो आप गुणात्रीय होंगे और आप अत्रीय होंगे तो भगवान आपके यहाँ आएंगे। खुद ब खुद भगवान आपके द्वार चल के आएंगे। ऊपर के 6 अवतार ब्राह्मण के लिए है। 7वां अवतार यज्ञ का। 8वां अवतार ऋषभदेव का। 9वां अवतार पृथ्वीराज का। 10वां अवतार मत्स्य नारायण का। यह 4 अवतार क्षत्रियों के लिए है। धर्म का आदर्श बताने के लिए है। 11वां अवतार कुर्म का है। 12वां अवतार धन्वंतरी का। 13 अवतार मोहिनी नारायण का। यह अवतार वैश्यों के लिए है। प्रभु ने वैश्यों की जैसी लीला की है। 14वां अवतार नरसिंह स्वामी का है। नरसिंह अवतार पुष्टि का अवतार है। भक्त प्रहलाद पर कृपा करने के लिए यह अवतार हुआ है। भगवान ने नरसिंह अवतार में भक्त प्रहलाद पर कृपा की है। प्रहलाद जैसी दृष्टि से देखेंगे तो स्तंभ में भी भगवान का दर्शन होगा। ईश्वर सर्वव्यापक है, ऐसा केवल बोलो नहीं, उसका अनुभव करो, फिर तुमसे पाप नहीं होगा। संत भी व्यवहार करते हैं। जब तक शरीर है तब तक व्यवहार करना पड़ता है। ईश्वर को मनुष्य मन शक्ति या बुद्धि शक्ति से जीत नहीं सकता, केवल प्रेम से ही जीत सकता है। यशोदा के प्रेम सामने श्री कृष्ण दुर्बल बनते हैं और बंध जाते हैं। बालक के प्रेम के सामने माता का बल दुर्बल होता है। प्रेम के सामने शक्ति दुर्बल बनती है। आप भी परमात्मा पर खूब प्रेम बढ़ाओ, वह भगवान दुर्बल होकर आपके पास आएगा। 15वां अवतार वामन भगवान का है, जो पूर्ण निष्काम है, जिसके ऊपर भक्ति का नीति का छत्र है, जिसने धर्म का कवच पहना है, जिसे भगवान भी नहीं मार सकते हैं। बलिराज की तरह यह है
वामन चरित्र का रहस्य। परमात्मा बड़े हैं तब भी बालीराज के आगे वामन अर्थात छोटे बनते हैं। 16वां अवतार परशुराम का है। यह अवतार आवेश का अवतार है। 17वां व्यास नारायण का ज्ञान का अवतार है। 18वां अवतार राम जी का है। यह मर्यादा पुरुषोत्तम का अवतार है। राम की मर्यादा का पालन करो जिससे तुम्हारा काम मिटेगा अर्थात कन्हैया मिलेगा। 19वां अवतार श्री कृष्ण का। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान है। राम और कृष्ण एक है। मनुष्य दिन में 2 बार भान भूलता है। दिन के 12 बजे भूख से भान भूलता है और रात को त्रिवती में काम सुख याद आता है, इसीलिए भान भूलता है। इन दोनों समयों को संभालना है। सवेरे श्री राम जी को याद करो और रात को श्री कृष्ण को। वे दोनों समय बचाएंगे। राम जी को मर्यादा का पालन करो तो श्री कृष्ण पुष्टि पुरुषोत्तम पुष्टि अर्थात कृपा करेंगे। संत एकनाथ जी महाराज ने इन दोनों अवतारों की सुंदर तुलना की है। राम जी राजमहल में पधारे और कन्हैया कारागृह में। एक के नाम के अक्षर सरल और दूसरे के नाम के अक्षर जुड़े हुए हैं। पढ़ाते समय सरल अक्षर पहले पढ़ाते हैं और जुड़े हुए बाद में। राम ये सरल अक्षर है, श्री कृष्ण जुड़े हुए अक्षर हैं। राम जी की मर्यादा का पालन करो तब श्री कृष्ण अवतार हो। जिसके घर में राम जी न पधारे वहाँ कृष्ण भी नहीं आते। राम जी का अवतार अर्थात राम जी की मर्यादा का पालन, ये दोनों साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम के अवतार हैं। बाकी के सब अवतार अंशावतार हैं। पूर्ण अवतार और अवतार होता है, वह अंशावतार है और अनंत काल के लिए तथा अनंत जीवों के कल्याण के लिए जो अवतार होता है वह पूर्ण अवतार है, ऐसा संत मानते हैं। भगवान में कथा तो करनी है कन्हैया की, परंतु क्रम क्रम से दूसरे अवतारों की कथा सुनाकर अधिकार प्राप्त हो तो कन्हैया आए। इसके पीछे हरि बल बुद्धि आदि अवतार हुए हैं। कुल मिलाकर 24 अवतार हुए हैं। तो दोस्तों अब हम ये कथा यहीं से समाप्त करते हैं और परमात्मा के 24 अवतार यानी परमात्मा शब्द में से ही निकलते हैं। ये कथा मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि हम ऐसी ही वीडियो बना करके और लोगों तक ये कथा पहुंचा सकें। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी लाइक नहीं किया है तो आप जल्दी से जाइए और लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो तब तक के लिए आप इंतज़ार करिए हमारी अगली वीडियो का। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।